नारदाजी मुनि से उन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर, ये स्वर्ग है, यहाँ का नहीं कर लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, किंतु मेरे भाई कहाँ है? तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे भाई दूसरे स्थान में हैं। तो कहा मैं भी वहीं जाना चाहता हूं। तो इंद्र ने अपने देवदूत को ये आज्ञा दी कि जाओ तुम इनको ले जाओ, जहां इनके भाई है वहां इनको भी ले जाओ। चाल करना तो ये राजा युधिष्ठिर देवदूत के साथ में जा रहे हैं। रास्ते में बहुत भयंकर एक प्रकार से समझो विकट रास्ता मिला। वहां रास्ते में द्रोण आ रही है, मरे मुर्दे पड़े हैं, कहीं हड्डियां और कहीं मवाद, कहीं खून, एक प्रकार से कहीं चमड़ा। ये देख करके राजा युधिष्ठिर ने पूछा देवदूत से, क्यों भैया ऐसा ये विकट रास्ता जो है कितना दूर तक है, हमको इस मार्ग से कितने दूर तक चलना पड़ेगा? बोले नहीं, यहाँ तक ही, अब और नहीं चलना पड़ेगा। उसी वक्त तो बात आने लगी कि ये महाराज युधिष्ठिर, आपके यहाँ रहने से थी हमको बड़ी शांति मिल रही है, हम घोर नरक में पड़े हैं। मैं आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी हूँ। दूसरी बात आई कि मैं आपका भाई अर्जुन हूँ। तीसरी बात आई कि मैं आपका भाई भीमसेन। इसी प्रकार से थी, मैं आपका भाई नकुल हूँ, मैं आपका भाई सहदेव। राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि हमारे भाई और हमारी धर्मपत्नी सब नरक में पड़े। विचार करने लगे कि देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो हमारे भाई धर्मात्मा हैं उनको तो नरक में और दुर्योधन स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने मन में सोचा कि ये मुझको कोई स्वप्न तो नहीं आ रहा है, या कोई मुझको भ्रम तो नहीं हो रहा है, क्या देवताओं की बुद्धि विपरीत हो गई? तो उस देवदूत ने कहा कि आपके भाइयों से आप मिल लिए, आप चलिए। भाई लोग कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, आप जितनी बार अधिक से अधिक ठहर सके ठहरिए। आपके आने पर हम लोगों को आपकी हवा लगने से बड़ी शांति हो रही है। नरक की जो अग्नि है वो शांत हो गई है आप के प्रभाव से, और आपके प्रभाव से ये नरक के यंत्रणा देने के जो अस्त्र शस्त्र है सब भूटे हो गए, काम नहीं कर रहे हैं। और आपके शरीर को छू करके जो हवा चलती है इससे हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, शांति हो रही है। इसलिए आप यहीं अधिक से अधिक ठहरिए। युधिष्ठिर ने कहा देवदूत, तुम अपने मालिक के पास ले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। मुझको स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां मेरे भाई और मेरी धर्मपत्नी है वहीं है, तो मैं तुम अपना चले जाओ, अपने स्वामी से कह दो कि वे नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। इतना कहने के साथ में वो नरक का जो दृश्य है वो गायब हो गया। और उनकी जो आवाज आ रही थी वो भी नहीं रही। देखते हैं कि सम्मुख के बीच में धर्म जो सो साक्षात धर्म खड़े हैं और इंद्र देवता खड़े। धर्म ने कहा युधिष्ठिर, ये तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली गई है, तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते ही ये रचना करी थी। तुम्हारे भाई नरक के योग नहीं, वास्तव में तुम्हारे भाई जहां गए हैं उनको दिव्य दृष्टि दी जाती है, उससे तुम देखो कि तुम्हारे भाई कहां पर विराजमान है। ये नरक का जो दृश्य है तुमको किस लिए दिख रहा है?
तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर, ये पूछने पर कि भीमसेन कहता है कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मेरे द्वारा मारा गया। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं पूछता हूं क्या मेरा पुत्र सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? उस समय में तुमने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा हुआ, और आज तक कह दिया कि हाथी। वो हाथी की बात उसको सुनी नहीं, उसको धोखा हो गया। उसने ये बात समझ ली कि वास्तव में मेरा पुत्र मारा हुआ। द्रोणाचार्य भगवान श्री कृष्ण के अपेक्षा भी युधिष्ठिर का अधिक विश्वास करते थे कि युधिष्ठिर सरल है, ये कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं। किंतु आपने वहां झूठ बोल करके अधर्म किया। उस पाप के फलस्वरूप के बीच के मां ये आपको नरक के दर्शन कराएंगे। जैसे आपने छल से झूठ बोला, इसी प्रकार हम लोगों ने भी छल से थी इस कल्पित नरक का दर्शन करा दिया। महाराज आप जानते हैं पाप कर्म जो है सो भगवान से ही क्षय होता है। अब आप शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, आपके भाई लोग नरक के लायक नहीं, वे कहाँ गए हैं आप देख। तो राजा युधिष्ठिर दिव्य दृष्टि से देखने लगे कि युधिष्ठिर का भाई जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास के बीच में परम धाम में विराजमान है। द्रौपदी की तरफ ख्याल करके देखा कि द्रौपदी लक्ष्मी का रूप धारण करके वहां से परम धाम के वहां विराजमान। भीमसेन को देखा तो वो वायु लोक के बीच के वहां विराजमान, और नकुल और सहदेव की तरफ देखा तो वह अश्विनी कुमारों के लोक को ऐसो चले गए, वहां उनका दर्शन किया। इस प्रकार से थी अपने कर्ण को देखा कि वह सूर्य लोक के बीच में चला गया। धर्मराज ने फिर युधिष्ठिर कहा कि युधिष्ठिर आप बड़े उच्च कोटि के महान पुरुष हैं, इसलिए आपके लिए सभी जो लोक है सो त्याग है। जहां आपकी मर्जी हो वहीं आप जा सकते हैं। आप के लिए कहीं की मनाही नहीं है, सब लोग आपको प्राप्त है। इस प्रकार से थी युधिष्ठिर को ये बात कही। समझना चाहिए कि युधिष्ठिर कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे, जिनके प्रभाव से थी नरक की अग्नि शांत हो गई, नरक की यातना जो बंद हो गई, नरक की यातना जो बंद हो गई, जिसके शरीर से हवा छू करके जो बहती है वो शांति को प्रदान करती है। उनके मन कितना भारी त्याग था, स्वर्ग को ठुकरा दिया उन्होंने अपने धर्म की तरफ ख्याल किया कि जहाँ मेरे भाई मेरी स्त्री वहां मैं रहूंगा तो वो नरक में क्यों नहीं हो। भला युधिष्ठिर के भाइयों को और उसकी स्त्री को नरक कौन दे सकता है, किसकी सामर्थ्य है? तो ये आपको दिखलाया जाता है कि युधिष्ठिर बहुत उच्च कोटि के महात्मा पुरुष थे। अब रही वो सच की बात, आज दिन में जो कही गई थी और पुनः कहने के वास्ते कहा गया, उसके विषय में मैं कहता हूं कि महाभारत के द्रोण पर्व के वहां 15वें दिन के युद्ध के वहां लिखा है। महाभारत के 15वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य बहुत भयंकर युद्ध कर रहा है। उस समय के बीच के वहां द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके चलने से थी आकाश से आग बरसने लगी और अस्त्र शस्त्र बरसने लगी
और लोग उसको मरने लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। उस समय के बीच के वहां देवता और ऋषि लोग आकाश में खड़े होकर के द्रोणाचार्य से कहने लगे, हे द्रोणाचार्य, आप युद्ध बंद कर दो, ये जो ब्रह्मास्त्र नहीं जानेंगे उन पर आप ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, ये बड़ा अन्याय है। आपको इस प्रकार से कि इन पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए। किंतु द्रोणाचार्य इस प्रकार से थी वीरता के नशे के वहां एक मुग्ध हो रहे थे, किसी की परवाह न करके वे आगे को बढ़ रहे थे। ये देख करके कि पांडवों ने देखा कि ये तो हमारी सारी सेना को शीघ्र नाश कर डालेगा, तो भीमसेन द्रोणाचार्य के पास में जाकर मिले, ये द्रोणाचार्य, आपका ये सिद्धांत है कि जब मैं अप्रिय वचन सुनूंगा या मैं पुत्र की मृत्यु सुनूंगा उस वक्त युद्ध का त्याग कर दूंगा। तो तुम्हारा पुत्र जो अश्वत्थामा तो मेरे द्वारा मारा गया है, आपको युद्ध छोड़ना चाहिए। ये सुनकर के भी यदि आप युद्ध नहीं छोड़ते हो तो अनुचित आपकी प्रतिज्ञा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि भीमसेन तू मिथ्यावादी, मैं तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तुझे राजा युधिष्ठिर यह बात कह दी कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा हुआ, तो मैं उसके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। ख्याल करना चाहिए, अश्वत्थामा जो है सो अमर है। द्रोणाचार्य का यह विश्वास है कि अमर भी मर सकता है, किंतु युद्धि से कभी मिथ्या नहीं बोल सकता। भीमसेन दौड़ करके युधिष्ठिर के पास आए और ये सारा वृत्तांत कह सुनाया कि मैंने जाकर के कहा किंतु मेरी बात पर विश्वास नहीं कर। तो हे महाराज युधिष्ठिर, आप द्रोणाचार्य को कह दो, द्रोणाचार्य आपके पास आ रहे हैं, उनको आप कह दो कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, मालव देश का जो राजा उसका जो हाथी उसका नाम अश्वत्थामा था, वो मेरे द्वारा मारा गया। तो अश्वत्थामा तो मारा हुआ, चाहे मनुष्य बोल चाहे हाथी बोल, और ये द्रोणाचार्य जीता रहेगा तो हमारी सारी सेना को नष्ट कर देगा। इसलिए एक प्रकार से आपके पास आ रहे हैं, उनको कह दें। इतने में तो समझो कि लोगों को मारते काटते द्रोणाचार्य युद्ध करते करते वहां पहुंचे और वार दिलाई कि हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे से पूछता है, तुम सत्य कहो, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा हुआ, और आज तक कह दिया कि हाथी। इतना कहने के साथ ही एक प्रकार से ढोल नगाड़े बजा दिए गए, विजय सूचना के ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उनके कान के में ये आवाज गई कि मेरा पुत्र ये अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा हुआ यह आवाज सुनी, हाथी की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने समझ लिया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। तो उस समय में द्रोणाचार्य ने युद्ध का त्याग कर दिया और रथ के भीतर बैठ करके ध्यान लगा लिया और अपने योग से अपने प्राणों को त्यागने की तैयारी थी। इतने के बीच में द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वो तलवार लेकर के वहां आया और उसके मस्तक को काट डाला। उन्होंने ये बहुत ही अनुचित कार्य किया। सबने उनको एक प्रकार से थी
धिक्कार दी। पांडवों की विजय हो गई, कौरव से भाग गई। कौरवों की सेना जब बहुत दूर तक चली गई कोसों, तो ये देख करके अश्वत्थामा ने पूछा कि ये क्या मामला है। जहां द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे और हमारे पिता द्रोणाचार्य की सारी सेना परास्त होकर के भाग रही है, ये क्या बात। उन्होंने सैनिकों ने उत्तर दिया कि आपका पिता जो है द्रोणाचार्य मार गए। जिस प्रकार से मारे गए सारी हकीकत सुन करके अश्वत्थामा के दिल में बड़ा ये सो क्रोध आया कि एक भीमसेन मिथ्या बोला। और फिर युधिष्ठिर भी एक प्रकार से कि समझो कि मिथ्या बोल करके मेरे पिता को मरवा दिया। और दुष्ट धृष्टद्युम्न जो मेरा पिता जो सो ध्यान में बैठा था, उसका मस्तक काट लिया, मैं सबको मार डालूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर लिया कि पांडवों के वंश को नष्ट कर। और जोश में आकर के और सब सेना को बोला कि तुम चलो, भागो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो सब सेना को घेर करके और अश्वत्थामा जो है पांडवों से युद्ध करने के लिए आ रहा है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन, दुर्योधन की सेना भाग चली थी, तो ये क्या बात है कि आकाश के बीच में बहुत धूल उड़ रही है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि महाराज, सारी सेना को साथ में लेकर के और अश्वत्थामा जो सो आ रहा है युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है, तो उसका मुकाबला करना चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं। वो बड़े भारी क्रोध में भर करके के आग उन्मूला होकर के आ रहे हैं, उसका मुकाबला कौन कर सकता है। आपने बड़ी भारी गलती की है। आप जब बोल रहे थे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं दूर से थी, आपको मना ही करता रहा, किंतु आप एक प्रकार से मिथ्या बोल गए। उस मिथ्या वचन का ये फल है जो अश्वत्थामा उत्तेजित होकर के आ रहा। इतने में अश्वत्थामा पहुंचे गए, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में सबके छक्के छूट गए और अश्वत्थामा ने इतना घोर युद्ध किया कि मानो एक प्रकार से जैसे कोई नाक में दम आ जाए, ऐसी दशा पांडवों की हुई। उस समय के बीच के मां अश्वत्थामा ने पहले बहुत से बाण चलाए, अंत के मां नारायणास्त्र चला दिया। जब महाप्रलय होती है तब शिवजी महाराज जो सो पाशुपुत्र से चलाया करते हैं। जब भगवान नारायण एक प्रकार से प्रलय करते हैं तो नारायणास्त्र चलाते हैं। तीनों लोगों को लक्ष्य बना करके जब नारायणास्त्र छोड़ दिया जाए तो तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। तीनों लोगों को लक्ष्य बना करके पाशुपुत्र से चलाया जाए तो तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। पांडवों की सेना को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चला दिया। पांडु घबराए और भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए कि महाराज इसका कोई उपाय बतलाओ। बोले इसका एक ही उपाय है, हथियार रख दो और हाथ जोड़ करके और इससे कि शरण हो जाए नारायणास्त्र की तो फिर नहीं मारेगा, और दूसरा इसका प्रतिकार नहीं। सब सैनिकों ने, योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और हाथ जोड़ करके उस अस्त्र की शरण हो गए। शरण होने से वो अस्त्र शांत हो गया। भीमसेन ने अस्त्र त्याग नहीं किए तो उस अस्त्र का जो प्रभाव भीमसेन की तरफ चला गया। तो अर्जुन और
श्री कृष्ण जी ने जाकर के भीमसेन को रथ से नीचे उतारा और उसके असर खोस लिए और उसको भी एक प्रकार से थी जबरदस्ती उस असर की सलना सुक्का थी। तब असर एकदम शांत हुए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा सत्ता में उन्हें बड़ा अच्छा असर चला जिससे सब पांडव एक प्रकार से थी राजा हो गए। लाखों आदमी समझो कि मरे। ये कौन सा अस्त्र था? उन्होंने कहा कि नारायण अस्त्र। तो बोले शांत कैसे हो गया? कि इसका प्रतिकार भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका प्रतिकार बतला दिया। प्रतिकार इसका एक ही है कि जो नारायण अस्त्र की शरण चला जाता है उसको नारायण अस्त्र नहीं मारता। तो सब पांडव शरण हो गए, सारे योद्धा और सारे सैनिक सब शरण हो गए, इसलिए वो शांत हो गया। बोले वाह, ये अस्त्र तो एक बार फिर चला। अश्वत्थामा ने कहा कि ये अस्त्र फिर नहीं चला सकता। जो नारायणास्त्र की शरण हो जाता है उस पर जब नारायणास्त्र का प्रयोग किया जाता है तो नारायणास्त्र उस सैनिकों को नहीं मारता, सेनापतियों को नहीं मारता, अस्त्र प्रयोग करने वाले को मार डालता है। तो मैं ये अस्त्र चलाऊंगा तो ये अस्त्र मेरा विनाश कर दो, मैं मारा जाऊंगा। ख्याल करना चाहिए। जिस समय में राजा युधिष्ठिर ने ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा हुआ, उस वक्त में एक अलौकिक घटना हुई। याद रखा से महाराज युधिष्ठिर जब रथ में बैठते थे तो उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊंचा हुआ करता था। इसके रथ के पहिए भूमि पर नहीं चलते थे कि भूमि पर चलने से जो हिंसा होती है, बहुत से क्षुद्र जो जीव है मर जाते। तो इसलिए राजा युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे, उसके सच के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से थी वो रथ जो है सो, रथ के पहिए जो है सो आसमान में चलते थे। किंतु जिस समय में राजा युधिष्ठिर ने ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर का रथ जमीन के ऊपर गिर पड़ा। जब सत्य का प्रभाव चला हुआ, युधिष्ठिर का प्रभाव चला हुआ, तो रथ के पहिए उसी वक्त जमीन में गिर पड़े। और भी महाराज युधिष्ठिर के धार्मिक होने की बहुत सी बातें हैं। युधिष्ठिर अपने बड़ों के चरणों में रोज नमस्कार किया करते थे और बड़ों की सेवा किया करते थे। महाभारत के आश्रमवासी पर्व की कथा है जो आपको दोनों बतलाई थी, उसका सार मैं सो बतला देता हूं। एक समय के बीच के वहां मौका देख करके और एकांत के बीच के वहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोल मारा था, उस पर आक्षेप किया था। दुर्योधन को मरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तब भीमसेन ने कहा, अरे अंधा, तुम एक प्रकार से दूसरों के अधीन होकर के भोजन करता है, धिक्कार तेरे भोजन करने को। तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और मन में ये निश्चय किया कि अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। युधिष्ठिर और संजय से सलाह करी तो उन्होंने कहा कि आपके कुल में जितने जो बड़े हुए हैं वे तीर्थों में जाकर के मरे हैं, तो आपको भी अपने घर में नहीं मरना चाहिए, तीर्थों में चल करके मरना चाहिए। संजय, विदुर और धृतराष्ट्र का और गांधारी का ये निश्चय हुआ कि वन में जाकर तपस्या करके वहीं प्राणों का त्याग करना चाहिए।
महाराज युधिष्ठिर जो चरणों में नमस्कार करने के लिए आए तो कहा कि युधिष्ठिर, हम लोग की इच्छा कि हम तीर्थ स्थान में जाकर के हम तपस्या करें और वहीं अपने प्राणों का त्याग करें। युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि आप यहीं रहकर तपस्या करो और यहीं एक प्रकार से थी अपना जीवन बिताओ। विदुर और संजय ने भी युधिष्ठिर से कहा कि इनकी विशेष इच्छा बनने जाने की है तो आप इसको बनने जाने के लिए ही सम्मति दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे हम लोगों को छोड़कर के हमारे पिता के कुल, हमारे ज्येष्ठ पिता जो उसको वन पर जाने के लिए विचार कर रहे। धृतराष्ट्र ने वो बात छिपा ली और युधिष्ठिर को कही नहीं। कहा कि बेटा, तेरे राज में रह करके हम लोग बहुत खुश हैं और तूने हमारी बहुत सी सेवा की। तुम जैसा निज में भोजन करता है ऐसा ही भोजन तुम हमारे लिए रोज भेजता है, किंतु उस भोजन को हम लोग नहीं करते हैं, इन नौकरों को दे देते हैं। हम तो कंदमूल फल ऐसो खाते हैं। ये तुम्हारी बड़ी माँ जानती है कि आज तक हमने 15 वर्ष हुए भोजन नहीं किया, कंदमूल फल ऐसो खाकर रहे और तुमने अच्छा प्रबंध कर रखा है सोने के लिए। समझो कि ये बढ़िया सो ढोले रखे हैं और उसके ऊपर बिछाने जो सो मखमल के बहुत ही तुमने अच्छा प्रबंध कर रखा है, किंतु आज 15 वर्ष हो गए हम भूमि पर शयन करते हैं, इस पिलुओं पर नहीं करते। हम घर में रह करके तब करते हैं सही, किंतु हमारी अब इच्छा हो गई कि हम वन में जाकर के सब करें। या तुम्हारी बड़ी माता गांधारी और मैं दोनों ही एक प्रकार से थी, दोनों शयन करते हैं और कंदमूल फल खाते हैं और ये भोजन जो है और ये पिलुओं का स्वाद जो है ये हमको भाता नहीं। इनका हमने जब से दुर्योधन की मृत्यु हुई तब से हमने सब त्याग करते। युधिष्ठिर पश्चाताप करने लगे, बोले बड़ी दुख की बात है, मैंने बड़ा धोखा हो गया। मैं भाइयों के भरोसे आपकी सेवा छोड़ दी, आपकी सेवा भाइयों के भरोसे छोड़ दी और भाइयों ने इंतजाम ठीक नहीं किया। यदि मैं खुद आपकी सेवा करता तो ये बात कभी ऐसो नहीं हो सकती कि मैं भोजन करूं और आप भोजन नहीं करो। खैर जो कुछ हुआ तो हुआ, अब मैं आपको भोजन कराओ बिना भोजन नहीं करूं। महाराज युधिष्ठिर के आग्रह से उन्होंने भोजन करना पड़ा। और बोले बेटा अब हम वन में ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। उनका विशेष आग्रह देख करके उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। राजा धृतराष्ट्र ने अपनी प्रजा को, मंत्रियों को बुलाया